डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जियोलॉजी का ये छठा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग जानेंगे यूनिवर्स की उत्पत्ति, यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश करूंगा कि जिसने कभी भी नहीं पढ़ा जियोलॉजी, जियोग्राफी या ये सब साइंस में, उसको भी ये समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम समय में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो देखिए, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना इसको तो किसी व्यक्ति ने देखा नहीं जा करके, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताने का कोशिश किया। और उसी वैज्ञानिक में जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जिनका रहा उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटियर। ध्यान से देखिएगा, जॉर्ज लेमेंटियर साहब थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने क्या दिया, तो एक थ्योरी दिया। क्या नाम था उसका, तो द बिग बैंग थ्योरी। जिस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो बोलिए कि एक साइंटिफिक थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ या हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। ये किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं भाई कि अब बिग बैंग थ्योरी क्या है ये तो समझ गए, लेकिन ये कब का घटना है। तो याद रखिएगा, ये घटना है आज से 13.7 अरब साल पहले का घटना है। इस घटने में क्या हुआ कि एक बहुत ही छोटा, इतना छोटा जितना आप सोच भी नहीं सकते, इनफाइनाइटली स्मॉल, उस एक गोला था जिसका नाम था सिंगुलरिटी, हिंदी में बोले तो एकाकी परमाणु। तो इतना छोटा था, उसी में इतना बड़ा ब्रह्मांड समाया हुआ था। यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। अब बात ऐसा है कि वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम का था, उसका इनफाइनाइट टेम्परेचर इनफाइनाइट था और डेंसिटी भी इनफाइनाइट था। इतना घना था, डेंसिटी इतना ज़्यादा था, अनंत था उसका। उस गोले का नाम क्या था, सिंगुलरिटी या एकाकी परमाणु नाम था। तो उसके साथ क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ। क्यों हुआ किसी को पता नहीं है, आज तक उसका रीज़न पता किया जा रहा है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं कि ठीक है, इस विस्फोट से द बिग बैंग थ्योरी, उसी विस्फोट का नाम है, सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ और उसी से हमारा ब्रह्मांड बना। तो उसके बाद क्या हुआ, जरा इसको भी देख ले भाई। विस्फोट हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बनी इस ब्रह्मांड के। जैसे पहला बात क्या हुआ, एटम का निर्माण हुआ, परमाणु का। जैसे ही ये बिग बैंग विस्फोट हुआ, उसके 3 मिनट के भीतर पहले परमाणु का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, मतलब उसके बाद परमाणु बनना स्टार्ट हो गया। और क्या हुआ, तो 4 प्रकार के जो फंडामेंटल फोर्स हैं इस ब्रह्मांड के, वो चारों एग्जिस्टेंस में आए, चारों का जन्म हुआ। कौन कौन है वो फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय बल, और उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। ये चारों फोर्स, चारों बल जो हैं उसी दिन से, उसी विस्फोट के बाद से और अलग हुए सिंगुलरिटी से और काम करना स्टार्ट कर दिए इस ब्रह्मांड में। और आपके सूचना के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ग्रेविटेशन सबसे कमज़ोर बल माना जाता है, वीकेस्ट फोर्स है इस ब्रह्मांड का। और उससे थोड़ा सा मजबूत ये है, उससे भी मजबूत ये है। और ब्रह्मांड का सबसे मजबूत फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग द बिग बैंग थ्योरी से लेते हैं। किसने दिया, कब दिया, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ आज का आपका जो ये छठा लेक्चर है जियोलॉजी का, यहीं पे फिनिश करता हूँ। इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, मैं इस पर तुरंत वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।